हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सिविल जज की वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया है और ये जो आपका फॉर्म है ये 22 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। और यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो गलती आप 10 नवंबर से सही कर सकेंगे। और फॉर्म में जो गलती है, जो त्रुटि है, उसे सही करने की लास्ट डेट 12 नवंबर है। ये आप तारीख देख सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने की डेट 22 सितंबर से शुरू होगी और 5 नवंबर तक चलेगी। और उसके बाद जो आपका ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम है वो डेट बाद में आएगी, बाद में अधिसूचित की जाएगी। उसके बाद दोस्तों फॉर्म की फ़ीस देख लेते हैं। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जनरल कास्ट में आते हैं, उनके लिए फ़ीस है 722 रुपये। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, हर किसी के लिए 1122 रुपये का फॉर्म है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का निवासी है और किसी भी आरक्षित वर्ग में आता है या कोई दिव्यांगजन है, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके लिए ये फॉर्म 722 का है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। और जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है उसके लिए परीक्षा शुल्क लगाया गया है, मतलब पेपर देने के लिए परीक्षा शुल्क। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें 400 रुपये जो लगाया है वो परीक्षा शुल्क है। ठीक है। और ये जो परीक्षा शुल्क है ये उन लोगों के लिए लगाया है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो है 252 थी शायद, ये रही टोटल वैकेंसी 252। इसमें जनरल की वैकेंसी है 102 102। और ये अनुसूचित जाति मतलब ये एससी की हैं 31, 2 कितनी हो गई, 33 हो गई। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ये ओबीसी की हैं 29। और अनुसूचित जनजाति मतलब ये एसटी की हैं, ये एसटी की हो गई आपकी 48, 2 50, 50 3 80 88, ये 88 है। तो एसटी की वैकेंसी कितनी है, 88। तो आप लोग देख लें। उसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस क्या क्या है पेपर का। बाकी तो ये है कि ये देख लो। एलिजिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है, जिसने लॉ में स्नातक किया है, विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, वो भर सकता है। अच्छा, वो लोग देख लें जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं। जो व्यक्ति फाइनल ईयर में है और अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस साल फाइनल ईयर में है, कोई बच्चा फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, या उसके पास वो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ भाई तुम एलएलबी पास हो चुके, तो वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कुल मिला के बात यह है कि 5 नवंबर इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट है। और 5 नवंबर तक अगर आपके हाथ में एलएलबी की मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद अब इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या आएगा। कहाँ है, ये देखो, परीक्षा की योजना है। सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन परीक्षा जो होगी आपकी वो 150 अंकों की होगी। ठीक है, टोटल 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, 150 मार्क्स। अब उसका जो सिलेबस है वो ये है, ये देख लो, बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस बनाया है। पहले भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी, ये आप लोग नोट कर लो इसे। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी टीपी एक्ट, ये टीपी एक्ट है 1882। भारतीय संविदा अधिनियम मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, बड़ी कठिन हिंदी है भाई, ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखो इसके 6 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे, संपत्ति अंतरण मतलब टीपी एक्ट से 7 क्वेश्चन आएंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी से 15 क्वेश्चन, संविधान से 10 क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल डिफाइन सिलेबस है। उसके बाद अगला है परिसीमा अधिनियम। परिसीमा अधिनियम को कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, आप लोग नाम लिख लें इसके,
लिमिटेशन एक्ट। उसके बाद 7वें नंबर पर है, और लिमिटेशन एक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। अगला है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, यानी मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, इससे 5 सवाल आएंगे। उसके बाद अगला है 8वें नंबर पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, मतलब मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, 15 सवाल। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, 15 सवाल। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इससे आएगा आपका सीआरपीसी, 15 सवाल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 15 15 15, तो यही सवाल कवर कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट 15, वो 5 सवाल सॉरी। सामान्य ज्ञान 20 सवाल जीके। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज 10 सवाल। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश से 10 सवाल। ये देख लो, मतलब 110 क्वेश्चन आपके लॉ से आ रहे हैं। और इसमें जो मेजर सेक्शन है वो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस 15 15 15, उसके सीपीसी 15, और 10 सवाल आपके कॉन्स्टी से। तो ये आपके हो गए 70 क्वेश्चन हो गए इन 5 सब्जेक्ट से, 1 2 और 1 2 3। उसके बाद इसका मुख्य परीक्षा देखते हैं, मुख्य परीक्षा में क्या क्या है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रीलिम का जो पेपर है वो 2 घंटे का है, और इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर पेपर देने जाएं तो पूरे क्वेश्चन टिक मार के आएँ। अब इसकी मुख्य परीक्षा देखते हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम है ना वो देखते हैं। ये देखो, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 400 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर के 4 पेपर हैं इसके अंदर। पहला पेपर है उसमें, देखो ये पहला पेपर है। पहले पेपर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और परिसीमा अधिनियम मतलब लिमिटेशन एक्ट। 6 कानून पहले पेपर में आएंगे। उसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें लेख सामाजिक विषय पे, मतलब कोई सोशल टॉपिक के ऊपर कोई एक लेख लिखवाएंगे 30 नंबर का। उसके ऊपर लेख विधिक विषय पे, मतलब कानून के ऊपर कोई लेख लिखना होगा। संक्षिप्तीकरण इसे कहते हैं, शॉर्ट मतलब होता नहीं है प्रिसाइज राइटिंग, है ना, प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं इसे। आपके सामने एक पैराग्राफ होगा और उसका आपको 1/3 करना रहेगा। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, मतलब ट्रांसलेशन है ये, हिंदी टू इंग्लिश। और नेक्स्ट है इसका इंग्लिश टू हिंदी, 5वें नंबर पे। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है। उसके बाद पेपर नंबर 3, देखो पेपर नंबर 3 में मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद लास्ट पेपर है ये आपका। और इसमें क्या होगा, इसमें जजमेंट राइटिंग आता है बेसिकली। एक तो विवादकों का स्थिरीकरण, आरोपों की विरचना, मतलब जो वो लगाए जाते हैं ना, चार्जेस लगाए जाते हैं, आरोप, उनका स्ट्रक्चर आपको बताना है। उसके बाद जो आपका सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, जो सिविल केसेस होते हैं उसमें जजमेंट राइटिंग कैसे करोगे आप, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जजमेंट राइटिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आपके 4 चीज़ें आनी हैं, क्रिमिनल केस में जजमेंट राइटिंग, सिविल केस में जजमेंट राइटिंग, और ये आरोपों की विरचना, मतलब जो चार्जेस लगते हैं उनका स्ट्रक्चर, और विवादकों का स्थिरीकरण। विवादक कहते हैं फैक्ट, वो सॉरी ये कहते हैं इश्यूज, जो इशू होते हैं ना, कुछ इंग्लिश में इसको देख लेना क्या कहते हैं, विवादकों का स्थिरीकरण, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आप लोगों को। तो ये आपका पेपर, मेंस के पेपर का पैटर्न है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कितने अंक का है? साक्षात्कार के लिए, मतलब जो इंटरव्यू है उसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। परीक्षार्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक
यानी 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं। ये देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोगों ने मेंस के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू है। अब 50 नंबर के इंटरव्यू में आपको 20 नंबर लेने ही लेने हैं, अनिवार्य है। अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, मतलब जो अंतिम चयन कैसे होगा, जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसमें जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। और जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके नंबर और जो आपने मेंस में मार्क्स जो भी प्राप्त किए हैं, जो भी मेंस में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उन दोनों को मिला के मेरिट के आधार पर होगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही है। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश का फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भर दें। और इनके सब्जेक्ट मैंने बताई दिए हैं आपको, जो सब हिंदी में लिखे थे, तो हिंदी थोड़ी सी टिपिकल लगती है लोगों को लॉ में, तो उनकी मैंने इंग्लिश करके बता दी आपको। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, और आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। जो लोग भी एलएलबी पास आउट हैं, 22 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक आप मध्य प्रदेश सिविल जज का फॉर्म भर सकते हो। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।